नमस्कार भाई दोस्तों, एक बात पहले बता देते हैं, वीडियो को पूरा सुना, ध्यान से सुनना। थोड़ा जो भी ये आंदोलन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसका थोड़ा ध्यान से सुनना। आंदोलन किस चीज़ के ऊपर है? एमएसपी के ऊपर। आंदोलन कहाँ से चला? पंजाब से चला। पंजाब से ही क्यों चला आंदोलन? भगवंत मान साहब 2020 से पहले बोलते थे कि पंजाब सरकार को एमएसपी देना चाहिए। अब सरकार किसकी है? अब सरकार किसकी है? पहला सवाल पंजाब की सरकार के ऊपर। भगवंत मान साहब मना मत करना, नहीं तो फिर आपके वीडियो बड़े अच्छे तरीके से ढंग से वायरल होंगे। उसके बाद लोग कहते हैं भाई, एक चीज हमने बताई थी, बार बार बताई थी, और आपको एक बार नहीं 1000 बार बोला था कि कोई भी आंदोलन, अगर बड़ा आंदोलन होगा तो पंजाब से खड़ा होगा, पंजाब से ही खड़ा होता है। लेकिन सिर्फ एमएसपी की मांग, एमएसपी तो भगवंत मान साहब, और दूसरी चीज भगवंत मान साहब इस बोल रहे हैं किसानों को आंदोलन करना चाहिए। अभी क्यों बोल रहे हैं ये बात? अभी ये बात क्यों बोल रहे हैं भगवंत मान साहब की किसानों को आंदोलन करना चाहिए एमएसपी का? क्यों? क्योंकि 19 तारीख आ चुकी है, 19 फरवरी आ चुकी है। भगवंत मान साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को क्यों गिरफ्तार किया गया था? वो जवाब देने से बचने के लिए आप किसानों को दूसरी तरफ उलझा रहे हो, पंजाब की जनता को दूसरी तरफ भेज दिया गया। वो जवाब आप गोल मटोल दोगे, फिर गोल मटोल जवाब होगा। आपके पास कोई सबूत है ही नहीं कि उन युवाओं को जेलों के अंदर क्यों डाला गया है, क्यों उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं। वो जवाब भगवंत मान के पास है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो कमाल कर गया। ये तो मतलब अंग्रेजों से ही बड़ी चाल चल गया पंजाब के साथ, अंग्रेजों से ही बड़ी हद कर दी इस बंदे ने, हद। अगर मना करोगे, दूसरी तरफ अगर आप, आपके किसान नेताओं की बात आती है, वो भाई आंदोलन करते हैं। ये बात तो टिकैत साहब भी कहते हैं कि कोई भी आंदोलन होगा तो पंजाब से होगा, पंजाब अगुवाई करेगा। मतलब हर चीज का एमएसपी तो पूरे देश को चाहिए, पंजाब को अकेले को एमएसपी चाहिए क्या? एमएसपी अकेले पंजाब को चाहिए या अकेले हरियाणा को चाहिए? जबकि हरियाणा और पंजाब के अंदर तो कुछ फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है। फिर ये देश की जनता कहां पे सो रही है? ये जनता कहां सोई हुई है? ये जनता को समझना चाहिए। आज एक सवाल करते हैं भाई, उस सवाल का जवाब देना, कमेंट में अपनी राय रख कर जवाब देना। हमारे देश के अंदर सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम बताओ। क्या पूछा है? ध्यान से सवाल सुन लेना। हमारे देश के अंदर सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम बताओ। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? अब सोचते रहना क्या कहोगे आप। क्रिकेट से ले आओगे, कुश्ती से ले आओगे, या कबड्डी से ले आओगे, या किससे ले आओगे? फुटबॉल से ले आओगे, किससे ले आओगे? हॉकी से ले आओगे, हॉकी से ले आओगे ध्यानचंद का नाम लोगे। क्रिकेट में जाओगे, कोई सचिन का, कोई कोहली का नाम लेगा, कोई धोनी का नाम लेगा। कबड्डी में जाओगे आप, जितने बड़े बड़े उनके प्लेयरों के नाम ले। कुश्ती में जाओगे, आप कहोगे भाई दारा सिंह था। या फुटबॉल में जाओगे, बोलोगे सुनील छेत्री था। आप सोचते रहो, लेकिन सिर्फ एक वर्ग है जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है हमारे देश के अंदर, और वो उस वर्ग का नाम है नेता। सोच कर जवाब दे देना, उसको नेता कहते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े खिलाड़ी हमारे नेता हैं, जो ऐसा खेलते हैं जनता की भावनाओं के साथ कि समझ में ना आए, समझ में ना आए। ठीक है साहब, क्या कह रहे हो आप मतलब लड़ाई पता नहीं कहां चली गई, एमएसपी मिला नहीं, बाकी वादे पूरे हुए नहीं, तो वो लड़ाई पंजाब से शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि लड़ाई एक ही है। संयुक्त किसान मोर्चा देश में है, संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है देश में, उसके 40 बड़े नेता है। पंजाब पूरे उसकी अगुवाई करता था। पंजाब के लोग इकट्ठे हो जाए सारे तो पूरा देश के साथ में, जैसे पंजाब चलता है तो सब यही नहीं की बात मांगो। ध्यान से सुनिए आपने राकेश टिकैत साहब के शब्द। पंजाब देश की अगुवाई करता था, जैसे पंजाब चलता है वैसे ही पूरा देश चलता है। अब बात आती है भाई एमएसपी का आंदोलन, और भगवंत मान साहब बड़ा समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन का कि किसानों को ये आंदोलन करना चाहिए। भगवंत मान साहब 2020 से पहले के आपके वीडियो, मना मत करना आप ही हो, वीडियो दे देंगे, जिस साथी को चाहिए ना वीडियो ले लेना। थोड़ा भगवंत मान साहब को सुनना तो एक बार। हजे तो लड़ाई शुरू होनी है, लड़ाई तो हजे भी सेंटर नाल ही है। तो इस करके ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੂਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਤੇ
ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਰਤੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮਾ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬਚ गई। लड़ाई तो यही है। ये है अपने अभी फिलहाल के मुख्यमंत्री पंजाब के, सूबा पंजाब के मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान साहब। ये आपके ही शब्द है, आपका ही वीडियो है, और आप बोल रहे किसानों को एमएसपी के लिए आंदोलन करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। 19 फरवरी आ गई, 19 फरवरी हाईकोर्ट ने जवाब मांग रखा है आपसे कि पंजाब के युवाओं के ऊपर झूठे केस क्यों लगाए हैं। वो जवाब देने से बचने के लिए लोगों को भेज दो दिल्ली की तरफ, और आप अपना जो झोलमाल करना ना वो झोलमाल कर दो। यही सब है ना। लेकिन हमारी जनता नहीं समझेगी। क्यों? क्योंकि झंडा उठाने में मस्त है। झंडा उठाओ और चल दो बस। मेरा नेता महान, देखो भगवंत मान साहब समर्थन कर रहे के, वही भगवंत मान लठ मारता। किसान जब उससे कुछ पूछने के लिए जाते हैं तो वही भगवंत मान लठ मारता और केस लगा देता है। भगवंत मान बोलता नशा खत्म कर देंगे जी, हम नशा खत्म करेंगे। अगर कोई नशा छुड़वाने के लिए जाए तो वही भगवंत मान उसके ऊपर झूठे केस लगा देता है। ये जो एजेंसियां बैठा रखी विदेश भेजने के बहाने लोगों के पैसे ठगती रहती है। एक नहीं हजारों केस दिखा सकते पंजाब हरियाणा से हम, हजारों, जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी, पैसा दे दिया, बच्चे विदेश नहीं जा पाए। उन ठग एजेंसियों से अगर कोई बचाता है उसके ऊपर केस लगा दो, झूठे केस लगा दो। यही सब चला हुआ है ना पंजाब के अंदर। लेकिन हमारे को क्या करना? हमारे को तो आंदोलन करके ये करना, साबित करना। जब तक सभी मांगे नहीं शामिल की जाती तब तक ये आंदोलन नहीं उठेगा। कहाँ है बंदी सिंह को गिरियाई की मांग? कहाँ है? भगवंत मान साहब आप ही तो कहते थे बंदी सिंह को गिरियाई करेंगे, हमारी सरकार आ गई तो बस एक साइन बाकी है, फाइल तैयार है ना? फिर क्या हो गया भाई? आपका ध्यान कहाँ है? अपना ध्यान बताओ, आपका ध्यान कहाँ पे है? बहुत बोलते हैं कि भाई अभी तक आंदोलन में नहीं आए, अभी तक ये नहीं किया। पहले भी ये सवाल लोग, कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहो। बात कीचड़ उछालने की नहीं है, बात यहाँ पर हक और सच की है। भगवंत मान साहब 2020 से पहले क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं? इनसे बड़े तो कहीं खिलाड़ी ही नहीं मिलेंगे। नेताओं से बड़ा कोई खिलाड़ी है ही नहीं हमारे देश के अंदर। चाहे कोई ग्राउंड पे कितनी मेहनत करके मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। जाओ, हो जाओ खत्म, मेहनत करते करते खत्म हो जाओ, चाहे कितना ही बड़ा नाम कर लेना। फिर वही अगर अपना हक मांगोगे तो पहलवानों का देखा था ना क्या हाल किया था। हक ही तो मांगा था ना। मेडल लाते हैं तो वो देश का बेटा बेटी होता है। हक मांगेंगे तो वो आतंकवादी, बतंकवादी, खालिस्तानी, फलानतानी, ये मतलब शुरू हो जाते हैं फिर अपने उस पर। यहाँ पर लोगों को अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की। लेकिन कुछ लोगों का काम होता है अपना आंख बंद करके चलना है, बस जो चल रहा है हा हू करते रहो और चलते रहो। भाई ऐसे चलना हमारे बस का नहीं है, पहले ही बता रहे हैं, ऐसे हम नहीं चल सकते। या तो सभी मांगे शामिल करो, मांगे सभी शामिल करो जितनी भी है, ताकि सारे मुद्दे एक जगह पर आ जाए, पूरा देश इकट्ठा हो जाए और चलने दो भाई। अब चलो, बंदी सिंह को गिरी आई, ईवीएम, चाहे ड्राइवरों का, चाहे अग्निवीर का, सभी मुद्दे शामिल करो। चलो फिर देखो जनता क्या कहती है और लोग क्या कहते हैं। एमएसपी की तो गारंटी तो भगवंत मान साहब दे रहा था, पंजाब सरकार लागू करेगी एमएसपी। पंजाब वाले एमएसपी के कारण क्यों लठ खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं? ध्यान से जो पूरा वीडियो सुनेगा ना वो जवाब देगा अब कमेंट के अंदर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।